आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। और वीडियो के अंत में हम आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने के अंत तक बढ़ा दिए जाने की घोषणा की है? तो बता दें, नवंबर महीने के अंत तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को सरकार नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का खर्च उठाना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 5 बार संबोधित कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अनलॉक का दूसरा चरण कब से शुरू हो रहा है? तो भारत अनलॉक का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दे दी है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। बता दें कि अनलॉक के दूसरे चरण में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम आदि बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन है जिसे मानवीय परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है? तो बता दें, कोवैक्सीन जो है देश की पहली वैक्सीन है जिसे जो है मानवीय परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है, यानी ऑप्शन सी सही है, कोवैक्सीन। इस दवा को भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने मिलकर कोविड-19 के लिए देश के पहले वैक्सीन कोवैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इस वैक्सीन पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने पूरे भारत में शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यहाँ पर बता दें, महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 29 जून 2020 को लॉन्च किया गया। इस परियोजना का नाम प्लेटिना है। इस परियोजना के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से 21 कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती हुए कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसको समझते हैं। एक व्यक्ति जो कोविड-19 से सफलतापूर्वक उबर चुका है वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। कोविड-19 के मामले में प्लाज्मा का उपयोग कोविड-19 वायरस से पीड़ित रोगी में एंटीबॉडी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए रोगी के शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उद्यम जल परियोजना के लिए भारत और किस देश के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर है भूटान।
यानी ऑप्शन सी सही है। 29 जून को भूटान की राजधानी थिम्पू में इस रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। यह परियोजना पूर्वी भूटान के त्रास यांग तसे जिले में खोलोंगेचू नदी पर स्थित होगी। इस पनबिजली परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो 2025 तक पूर्ण हो जाएगी। इस पनबिजली परियोजना का नाम खोलोंगंछू परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बता दें, भारत के राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को फिर से नियुक्त किया है। के वेणुगोपाल की वर्तमान कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था। अब उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर घर जल योजना की शुरुआत किस जिले से की है? तो बता दें कि झांसी जिले से की है, यानी ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर घर जल योजना का शुरुआत बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले से की है। बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए इस योजना का महत्व यहाँ पर और भी बढ़ जाता है। हर घर जल योजना, हर घर तक नल का जल परियोजना काफ़ी महत्वाकांक्षी है। इस पर कुल 10,131 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए यह परियोजना लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर स्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। स्टेरॉयड क्या होता है? उल्का पिंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 दिसंबर में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ जून महीने के प्रमुख दिवस के बारे में पढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है। तथा हाल ही में अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है महालिनोबिस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR जगन्ना कॉलोनीज के तहत कितने मिलियन घर बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 3 मिलियन घर बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार YSR जगन्ना कॉलोनीज के तहत 3 मिलियन मकानों के निर्माण करेगी। YSR जगन्ना कॉलोनीज परियोजना क्या है? यह आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है जिसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण का निर्माण इस वर्ष 28 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण का शुरुआत जो है 2021 में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFME योजना से कितने लाख रोजगार पैदा होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 9 लाख रोजगार PMFME योजना से पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत के रूप में, भारत के एक हिस्से के रूप में PMFME योजना को लॉन्च किया गया है। PMFME का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस।
इस योजना से 9 करोड़ लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे। इस योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस योजना को हरसिमरत कौर बादल द्वारा शुरू किया गया है। हरसिमरत कौर बादल कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। अब हम लोग यहाँ पर दो प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के मुताबिक 2019 में विश्व में कितने लोग विस्थापित हुए हैं? तो ऑप्शन ए है 33 मिलियन, ऑप्शन बी है 10 मिलियन, ऑप्शन सी है 20 मिलियन और ऑप्शन डी है 44 मिलियन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।